हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लिविस सेशन 8 हम इसका पढ़ेंगे। अब तक हम सेशन 7 कर चुके हैं। सेशन 8 आज हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन 8 में केवल एक ही रूट से जो है बहुत सारे वर्ड हमें दिए गए हैं। सेशन 8 में जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं डैट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकी, साइकिक, साइकोपैथिक, साइकोपैथी, साइकोपैथ, साइकोसोमेटिक और साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक और साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेप्यूटिक। तो ये जो है 14 वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड्स। जैसे कि जब साइकी मतलब हमारे सामने आता है, साइकी वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम उसे रिलेट करते हैं मेंटल लाइफ से। मेंटल लाइफ से जो है साइकी रिलेट होता है। जब हमने साइकोलॉजिस्ट एक वर्ड पढ़ा था, तो साइकोलॉजिस्ट क्या था? मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो मन के व्यवहार को जाने, तो साइकोलॉजिस्ट था। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसी रूट पर बना है जैसे साइकेट्रिस्ट बना है, यानी कि साइकी रूट से ही ये सब वर्ड बने हैं। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल और माइंड, आत्मा और माइंड यानी कि दिमाग। तो साइकी से ही ये सब वर्ड बने हैं। जैसे हमने साइकेट्रिस्ट पढ़ा था, तो साइकेट्रिस्ट जो है साइकी प्लस आइटेरिया से बना था। आइटेरिया का मतलब होता है हीलिंग। और साइकोलॉजिस्ट जो है साइकी प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो हमने ये दो वर्ड पहले पढ़ चुके हैं हम, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है वन हु स्टडीज़ द माइंड, यानी कि जो मन के व्यवहार को पढ़ सके, जो दिमाग को हमारे पढ़ सके, उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी फील्ड को हम साइकोलॉजी कहेंगे। और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा साइकोलॉजिकल। तो हमने जो है साइकोलॉजिस्ट हमने पहले पढ़ा था, तो दो वर्ड हमारे जो नए बने हैं आज। एक तो साइकोलॉजी हो गया मतलब एक तरह से स्टडी करना, स्टडी हो गई उसकी, उनका फील्ड हो गया साइकोलॉजिस्ट का। और साइकोलॉजिकल, ये दो वर्ड हमने आज पढ़े। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि साइकी से ही जो है ये सारे शब्द बने हैं। तो साइको एक इंग्लिश वर्ड भी है और ये मेंटल लाइफ को डेजिग्नेट करता है, मेंटल को, स्पिरिचुअल को या नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। साइकी से ही एक वर्ड बनता है साइकिक। साइकिक जो है एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हु पोजेस ए सिक्स सेंस, ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग, यानी कि जिसके पास कोई सिक्स सेंस हो, एक स्पेशल गिफ्ट हो जो कि माइंड को पढ़ सके, या फिर कोई मिस्टीरियस एपिट्यूड्स हो उसके पास जिसको कि हम लॉजिकली नहीं अकाउंट कर सकते। तो उसको हम बोलते हैं साइकिक, यानी कि जिसके पास एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जिसके पास एक सिक्स सेंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेशल गिफ्ट है उसके पास कि वो लोगों के माइंड को पढ़ सकता है, तो हम उसको बोलेंगे साइकिक। अगर हम साइकिक को एक ग्रीक वर्ड पैथोस से मिला दें, तो हमारे पास जो है एक और वर्ड बनता है साइकोपैथिक। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या डिजीज़। तो हमारे पास एक और वर्ड बन गया साइकोपैथिक। तो साइकोपैथिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए सीवर मेंटल और इमोशनल ऑर्डर, यानी कि ये साइकोपैथिक जो है एक ऐसे इंसान को रेफर करता है, एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जो कि सीवर मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे साइकोपैथिक। और इसका जो नाउन होगा वो होगा साइकोपैथी। अब साइकी ही वर्ड को अगर हम एक और वर्ड सोमा से मिला दें, सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी, तो एक वर्ड हमारे पास बनकर आता है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक क्या होता है? साइकोसोमेटिक एक तरह से जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, मतलब हमारे दिमाग से आती है। ये बीमारी भी नहीं, एक हमारे अंदर का एक तरह से भय होता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी इंसान में होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को सोचकर ही हम बीमार हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को मीटिंग में जाना है, उसकी मीटिंग है, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा है कि मैं इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा। वो डरता है, तो कुछ ना कुछ उसे हो जाता है। मान लीजिए उसको एकदम से बैड कोल्ड हो गया, या उसको बैक एक हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसे मीटिंग में जाना ही नहीं है। उसको मीटिंग में, क्योंकि उसने मन में ही सोच लिया था कि उसे मीटिंग में नहीं जाना है, वो मीटिंग में जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसा उसके साथ मतलब सच में हो जाता है। तो एक ऐसी बीमारी जो कि हम मन में सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इस बीमारी से, मतलब कि हम मन ही मन में बीमार होने लगते हैं, मन में ही हम कुछ सोचते हैं और वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। तो ये कहलाता है साइकोसोमेटिक।
साइकोसोमेटिक के जो है और भी लक्षण हैं, और भी जो है हम उसके सिम्टम्स हम हैं, जैसे हमें हेडेक होने लगता है कुछ बात सोचकर, या फिर एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, पेन होता है, पैरालाइज होता है, और इनफैक्ट हार्ट भी की भी जो बीमारी हो सकती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी सोचते हैं या हमारे साथ हम कुछ देखते हैं तो हमारा दिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, हमें एकदम से कुछ सोचते ही सिर में दर्द होने लगता है, एक्सेसिव यूरिनेशन हमें होने लगता है, या कहीं पर भी हमें पेन होने लगता है। मतलब अपने मन ही मन में हम घबरा जाते हैं। अगर हमें कोई भी ज़रा सी टेंशन हुई तो उस टेंशन को सोचते ही हम अपने मन में ही डर जाते हैं। तो ये होता है साइकोसोमैटिक। तो ये होता है साइकोसोमैटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है ये इसका मतलब होता है वो टेक्निक जिससे हम उस बीमारी का इलाज करते हैं, किसी भी बीमारी का जो कि मेंटल से मतलब दिमाग से जो रिलेटेड होती है। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था साइकोसोमैटिक के बारे में, तो उसके जो इलाज करने की जो तरीका है उसको हम बोलेंगे साइको एनालिसिस, और जो ये करता है उसको हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट उसको हम बोलेंगे साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट, मान लीजिए आपको अस्थमा है और आप अस्थमा के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने जो है आपको फिजिकल जो भी बीमार मतलब जो भी वो कर सकता था ट्रीटमेंट उसने किया, बट आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई मतलब ठीक नहीं हो रहे हैं आप, तो फिर वो आपको रेफ़र करेगा साइको एनालिस्ट के पास। साइको एनालिस्ट, या आप इसको साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो। तो साइको एनालिस्ट के पास आपको वो रेफ़र कर देगा। तो जो साइको एनालिस्ट हैं वो जो है उसके सामने आप अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, वो आपके अनकॉन्शियस में देखेगा, आपको डिस्कवर करेगा, वो आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, आपके मदर फादर के बारे में वो जानेगा। तो इस तरह से जो है वो आपकी मतलब पास्ट लाइफ से जो है क्या पास्ट लाइफ आपकी रही है इससे जोड़कर आपकी बीमारी को वो ठीक करेगा कि ऐसी क्या बात है कि तुम्हें जो है ये बीमारी हुई है। तो उसको बोलते हैं हम साइको एनालिस्ट। अब एक और वर्ड आता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक जो है इसका मतलब होता है, ये बना है साइकी प्लस जेनेसिस से। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, तो इसका भी वही मतलब है जैसे साइकोसोमेटिक हमने पढ़ा था, इसी तरह जो है साइकोजेनेसिस भी होता है, जिसको मतलब एक ऐसा इंसान, एक पर्सन इन विच डिसीज़ ओरिजिन्स इन माइंड, जिसके दिमाग में जो है बीमारी उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि वो बीमार हो सकता है जस्ट अबाउट थिंकिंग, वो केवल सोचने से ही बीमार हो सकता है। तो डैट इज़ कॉल्ड साइकोजेनिक। साइकोजेनिक तो है कि वो सोचने से बीमार हो गया, और साइकोसोमेटिक होता है कि उसको फिजिकली कुछ हो जाता है। मान लीजिए उसने कुछ सोचा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है ऐसी कि वो नहीं कर पाता। जैसे मैंने बताया, अगर किसी व्यक्ति को मीटिंग में जाना है और वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं इस मीटिंग में पहुँच ही नहीं पाऊँगा, मेरे साथ कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए। तो जो फिजिकली होता है वो होता है साइकोसोमेटिक, और एक तरह से जो मन में सोचने से वैसे ही बीमार हो जाता है, डेट इज़ साइकोजेनिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी को बोलते हैं मनोचिकित्सा, यानी कि एक तरह की मतलब जिसे इलाज किया जाता है, एक ट्रीटमेंट जिसे हम साइकोजेनिक या साइकोसोमेटिक जो होता है डिसऑर्डर उनका, उसका इलाज करते हैं, तो वो कहलाता है साइकोथेरेपी। और जो ये काम करता है इसके प्रैक्टिशनर्स को कहते हैं हम साइकोथेरेपिस्ट, और इसका जो एडजेक्टिव हुआ वो होगा साइकोथेरेप्यूटिक। साइकोथेरेप्यूटिक। तो ये तीन वर्ड है, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेप्यूटिक। तो आज के वर्ड हमने पढ़े, जैसे साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी क्या होती है, जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो कहलाती है साइकोलॉजी, और इसका एडजेक्टिव होता है साइकोलॉजिकल। साइकिक क्या होता है, साइकी तो होगी स्प्लिट साउल, और साइकिक एक पर्सन हु हैज सिक्स सेंस, यानी कि जिसके पास एक सिक्स सेंस हो। उसके बाद हमने पढ़ा था साइकोपैथेटिक, साइकोपैथी और साइकोपैथ। तो साइकोपैथ क्या हुआ, साइकोपैथ हुआ ए मैन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर, यानी कि जो अपने जो एक तरह से मनोरोगी होता है साइकोपैथ। और साइकोपैथिक और साइकोपैथी इसी के जो वर्ड्स हुए। उसके बाद हमने पढ़ा था साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक क्या हुआ, मेंटली डेवलप्ड डिसीज़, यानी कि जो दिमाग से डेवलप होती है वो डिसीज़ लेकिन बॉडी पर आकर वो ख़त्म होती है, डैट इज़ साइकोसोमेटिक। और साइको एनालिसिस होते हैं जो एक तरह से साइकेट्रिस्ट जो ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं एनालाइज करके आपके लाइफ के पास्ट को। और साइको एनालिटिक इसी का जो है एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद साइकोजेनिक क्या हुआ, जो बीमारी जो दिमाग से उत्पन्न होती है,
एक ऐसा पर्सन जिसकी जो बीमारी है वो दिमाग से उसकी उत्पन्न हो, उसे कहते हैं हम साइकोजेनिक। इसके बाद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या हुई? साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट हुआ एक तरह से, जो कि साइकोजेनिक और साइकोसोमेटिक जो है इन सबको दिया जाता है। साइकोथेरेपिस्ट जो यह ट्रीटमेंट देता है, और साइकोथेरेप्यूटिक हुआ इसका एडजेक्टिव।